हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बैड बैच मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी क्रिमिनल्स के ऊपर बनाई गई है। सोसाइटी में क्रिमिनल्स की कोई जगह नहीं होती और इसलिए ऐसे लोगों के लिए रेगिस्तान में एक जगह बनाई गई थी जहाँ पर इन क्रिमिनल्स को रखा जाता था। ये एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक नॉर्मल ग्रुप्स के रहने के लिए थी तो वहीं दूसरी और कैनिबल्स ग्रुप की। इसके बाद हम कुछ ऑफिसर को देखते हैं जो एक लड़की को उसके जुर्म के लिए इस जगह पर छोड़ देते हैं। ये जगह चारों तरफ से एक स्टील की बनी वॉल से घिरी होती है। यहाँ पर तकरीबन 5000 वैसे लोगों को रखा गया था। इस लड़की का नाम आर्लिन थी। वह एक बोर्ड को देखती है जिस पर लिखा था कि ये एरिया अमेरिका के अंडर से बाहर है और इस एरिया में अगर किसी को कुछ होता है तो अमेरिका उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। आर्लिन नॉर्मल ग्रुप से बिलोंग करती थी और उसे कंफर्ट में जाकर रहना था। अब वह कंफर्ट की ओर जाने लगती है। काफी दूर आने के बाद वह काफी थक जाती है क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा होता है। उसे एक कार खड़ी दिखाई देती है। वह इसमें बैठकर आराम करने की सोचती है, लेकिन उसी वक्त वह कैनिबल्स ग्रुप को अपनी ओर आती देखती है। वो फौरन कार से उतरकर भागने लगती है, मगर वो कैनिबल ग्रुप्स उस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे अपने एरिया में लेकर चले जाते हैं। जब अर्लिन को होश आती है तो उसका हाथ पांव बंदी होती है। तभी हम देखते हैं कि एक कैनिबल लेडी सॉ लेकर आती है और उसकी एक हाथ को काटने लगती है, यहाँ तक कि वह उसकी एक पैर को भी काट देती है। वे ये सब अपने डिनर के लिए कर रहे थे क्योंकि डिजर्ट में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वे इंसानी बॉडी पार्ट से अपने आप को जिंदा रखते हैं। अर्लिन यहाँ अकेली नहीं थी, उसके जैसे और भी लोग होते हैं और वे भी धीरे धीरे इन कैनिबल्स का शिकार बनने वाले थे। ये कैनिबल ग्रुप्स डिजर्ट में होने के बावजूद भी अपने आप को काफी फिट रखते थे। इनकी बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि WWE के रेसलर भी इनके सामने फीके पड़ जाए। खैर, अर्लिन अब यहाँ फंस चुकी थी। वो भी उन कैनिबल्स के शिकार बनने वाले थे। वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि उन कैनिबल्स ने उसका एक हाथ और पांव को काट दिया था। अब अर्लिन को एक आइडिया आती है। वो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने पूरे शरीर पर लगा लेती है। जब सुबह होती है तो एक कैनिबल लेडी उसे लेने के लिए आती है, मगर उसके बॉडी पर वेस्ट मटेरियल देख उसे खोल देती है और उसे साफ करने के लिए लेकर चली जाती है। लेकिन इसी दौरान अर्लिन एक रॉड को अपने पास छुपा लेती है। जब वो लेडी उसे साफ कर रही होती है तो वह उस पर उस रॉड से अटैक कर देती है और उसे पीट कर उसकी जान ले लेती है। अब वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसे एक स्केटिंग टूल मिल जाती है जिसकी मदद से कुछ दूर भागने में वो सफल हो जाती है, लेकिन भूख और प्यास की वजह से वो अब आगे नहीं जा सकती थी। वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसी डिजर्ट में एक आदमी रहता था। वो ना ही कंफर्ट ग्रुप से बिलोंग करता था और ना ही कैनिबल ग्रुप से। वो उन कैनिबल से अब तक बचा होता है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। फिर वो अर्लिन को ट्रॉली में बैठाकर उसे कंफर्ट तक पहुंचा देता है जहां कंफर्ट के बाकी लोग रहते थे। वह उसे ड्रॉप करके वहां से चला जाता है। अब 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आर्लिन पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। आर्लिन को एक आर्टिफिशियल पैर भी लगा दी जाती है जिससे वो अच्छी तरह से चल फिर सके। कंफर्ट में सारी फैसिलिटीज मौजूद होती है। यहाँ पर शॉप्स भी होते हैं। कंफर्ट के लोगों का रहन सहन काफी डिफरेंट होता है। इसके बाद हम कैनिबल की एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें मियामी मैन इस फैमिली का हेड होता है। वो अपने वाइफ और बेटी के साथ रहता था। मियामी मैन कैनिबल होने के साथ साथ वह एक अच्छा पेंटर भी होता है। वह इस वक्त अपनी बेटी की स्केच बना रहा होता है। फिर बाद में वो एक लड़की के पास जाता है जिसे वो प्रिजनर बनाकर रखा था। वह उसे वहीं पर मार देता है और उसकी बॉडी को ले जाकर टुकड़े करने लगता है ताकि रात को उसकी फैमिली डिनर कर सके। फिर इसके बाद वे रात के डिनर करने के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह हम आर्लिन को देखते हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स को खोकर काफी अपसेट थी और ये सब कुछ उन कैनिबल ग्रुप्स की वजह से हुई थी, इसलिए वह उनसे बदला लेने की सोचती है। वो एक रिवॉल्वर में बुलेट्स को भरने लगती है। कंफर्ट से बाहर जाने का एक दूसरा भी रास्ता था। वो उसी रास्ते से निकल जाती है। दूसरी ओर मियामी मैन की वाइफ कुछ जरूरत की चीजों को लेने के लिए बाहर जाती है। वो अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर जाती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि वो दोनों माँ बेटी कचड़े के ढेर में कुछ सामानें ढूंढ रही होती है। इसी बीच आर्लिन उन्हें देख लेती है। उसे मालूम था कि ये लोग उन्हीं कैनिबल ग्रुप्स का मेंबर है। वह मियामी मैन के वाइफ के ऊपर गन तान देती है। वह उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमें यहाँ से जाने दो। जिसके बाद आर्लिन कहती है कि मैं भी तुम लोगों के सामने इसी तरह से अपनी जान की भीख मांग रही थी, मगर तुम लोगों ने जरा से भी मेरे ऊपर रहम नहीं की थी। फिर इसके बाद वो उसे शूट कर देती है। मियामी मैन की बेटी बिल्कुल शांत रहती है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसके मॉम को क्या हुआ है। वो इस चीज से बिल्कुल अनजान होती है। आर्लिन को उस बच्ची पर तरस आ जाती है और वो उसे नहीं मारती है। फिर वो उसे कंफर्ट में लेकर चली जाती है। उसे जाते हुए वो आदमी देख लेता है जिसने उसकी जान बचाई थी। अब आर्लिन उस बच्ची को लेकर कंफर्ट के अंदर चली जाती है। यहाँ पर उस बच्ची को एक रैबिट
बहुत पसंद आ जाता है। आर्लिन कुछ पैसे देकर उसके लिए वो रैबिट परचेज कर लेती है, फिर उसे अपने घर लेकर चली जाती है। इधर मियामी मैन बहुत परेशान होता है क्योंकि शाम ढलने वाली थी और उसके वाइफ और बेटी अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे। वो उन्हें ढूंढते हुए उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर आर्लिन उसकी वाइफ को शूट की थी। वह देखता है कि उसकी वाइफ की अब मौत हो चुकी है और कौवे उसे खा रहे हैं। ठीक उसी वक्त वह एक आदमी को देखता है जो रेगिस्तान में अकेला घूमता फिरता रहता था। वह इस वक्त उस कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। मियामी मैन उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है, जिस पर वह कहता है कि हाँ मैंने इसे कहीं देखा है, मगर वो उसके बारे में बताने से पहले कुछ शर्त रखता है कि वह उसकी भी एक स्केच बनाए, जिसके बाद मजबूरन मियामी मैन को उसकी स्केच बनानी पड़ती है। वो हूबहू उसकी स्केच को बना देता है क्योंकि वो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है। जिसके बाद वो आदमी उसकी बेटी के स्केच पर लिखकर एक क्लू देता है कि फाइंड कंफर्ट, जिसका मतलब उसकी बेटी कंफर्ट में है। अब जब रात होती है तो आर्लिन उस बच्ची को लेकर एक पार्टी में जाती है जो कंफर्ट के अंदर ही हो रही थी। इस पार्टी को एक आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम द ड्रीम होता है। वो कंफर्ट का सबसे अमीर आदमी था क्योंकि वो यहाँ सभी को ड्रग्स सप्लाई करता था और यहाँ के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। उसके सप्लाई की हुई ड्रग्स में कुछ ऐसा मैजिक था जिसे लेने के बाद लोग अलग ही दुनिया में चले जाते थे। वहाँ मौजूद एक लड़की आर्लिन को भी वो ड्रग्स खिला देता है जिससे धीरे धीरे वो अलग ही दुनिया में जाने लगती है। मियामी मैन की बेटी का रैबिट उसके हाथों से छूट जाता है। वह उसे लेने उसके पीछे जाती है जिससे वह आर्लिन से दूर हो जाती है। वह बच्ची रैबिट को पीछा करते हुए ड्रीम के पास चली आती है। ड्रीम को वह बच्ची काफी क्यूट लगती है और इसलिए वह उसे घर लेकर चला जाता है। इधर आर्लिन अब पूरी तरह ड्रग्स के नशे में होती है और नशे की हालत में मियामी मैन की बेटी को ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते हुए कंफर्ट के बाहर वो चली जाती है। इसी बीच मियामी मैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन नशे की हालत में उसे पहचान नहीं पाती और वहीं गिर पड़ती है। अगली सुबह आर्लिन को जब होश आती है तो वह कंफर्ट से काफी दूर होती है और मियामी मैन भी उसके सामने खड़ा होता है। वह आर्लिन के आर्टिफिशियल पैर को अपने हाथों में पकड़ा होता है जिसकी वजह से वह भाग नहीं सकती थी। मियामी मैन उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाता है। वह पूछता है कि क्या उसने उस बच्ची को कंफर्ट के अंदर देखा है, जिस पर वह कहती है कि मैंने इसे नहीं देखा, यानी वह यहाँ पर झूठ बोल देती है। मियामी मैन आर्लिन से डील करता है कि वह उसकी बेटी को कंफर्ट से ढूंढ कर ले आए तो वह उसे कुछ नहीं करेगा, नहीं तो वह किसी भी हालत में उसे ढूंढ लेगा और उसे मार देगा क्योंकि कंफर्ट के अंदर किसी भी कैनिबल की जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई कैनिबल अंदर चल भी जाए तो उसे शूट कर मार दिया जाता है। आर्लिन उसके इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इसके बाद वे दोनों कंफर्ट की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जो कैनिबल ग्रुप से ही बिलोंग करता था। वो मियामी मैन को आर्लिन को उसके हवाले करने को कहता है और बदले में वो उसे फील देने को कहता है, जिस पर मियामी मैन एग्री नहीं होता। फिर इसके बाद वो कैनिबल मियामी मैन को धमकाने लगता है कि अगर वो आर्लिन को उसके हवाले नहीं किया तो वो उसे मारकर उसे ले जाएगा। इसके बाद मियामी मैन आर्लिन को उसके हवाले कर देता है और बदले में फ्यूल लेकर जाने लगता है, मगर उसी वक्त मियामी मैन एक खंजर से उस कैनिबल पर अटैक करता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद वो उसकी बाइक और फ्यूल दोनों अपने पास रख लेते हैं और उसका पैर भी काट कर रख लेते हैं। फिर वो दोनों कंफर्ट की ओर निकल पड़ते हैं। अब कंफर्ट तक पहुंचने से पहले ही एक तूफान में वो फंस जाते हैं, जिसके बाद मियामी मैन एक टेंट लगाकर तूफान के थमने का इंतजार करने लगता है। अब तूफान के थमते हुए रात हो जाती है। मियामी मैन उस कैनिबल के कटे पाँव को निकालता है अपने डिनर के लिए। आर्लिन उससे पूछती है कि आखिर तुम कैनिबल कैसे बने, जिस पर वो बताता है कि जब मैं 16 साल का था तो अमेरिका किसी काम से आया था, लेकिन बाद में मुझे अनऑथोराइज साबित कर बैड बैच बनाकर यहाँ पर डाल दिया गया था। अब बातों ही बातों में वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त कंफर्ट का एक आदमी मियामी मैन को शूट कर देता है जिससे वो घायल हो जाता है। वो आदमी आर्लिन को कंफर्ट में चलने को कहता है क्योंकि वो जानता था कि मियामी मैन एक कैनिबल ग्रुप का है। पहले तो आर्लिन थोड़ी सोच में पड़ जाती है, फिर वो उस आदमी के साथ कंफर्ट में चली जाती है। कंफर्ट में आने के बाद आर्लिन सोचती है कि आखिर वो मियामी मैन को अकेले उस हालत में कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और कुछ टाइम उसके साथ गुजारने के बाद वो उसे पसंद भी करने लगी थी। इसलिए अगले दिन वो मियामी मैन को ढूंढने जाती है, मगर वो तो उसे नहीं मिलती, लेकिन उसकी स्केच वाली डायरी वहीं होती है। वो उसे लेकर वापस कंफर्ट चली आती है। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो आर्लिन की जान बचाई थी। वह एक जगह पर ढेर सारे कौवे को जमा होते देखता है। जब वो जाकर चेक करता है तो उसे मियामी मैन बेहोश पड़ा दिखाई देता है।
अब रेगिस्तान में खाने के लिए तो कुछ नहीं होता है, इसलिए वो आदमी एक कौवे को पकड़ लेता है ताकि उसे मियामी मैन को खिलाकर बचाया जा सके। वह उसे ठीक करने में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्लिन मियामी मैन की डायरी देख रही होती है। उसमें वह उसकी बेटी की स्केच को भी देखती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो मियामी मैन की बेटी को ढूंढकर उसे सौंप देगी। इसके बाद आर्लिन मियामी मैन की बेटी की स्केच को लेकर कंफर्ट के सारे लोगों को पूछती है, मगर किसी ने उसे नहीं देखा था। लास्ट में थक हार कर वो ड्रीम के पैलेस के पास बैठ जाती है। तभी वो ड्रीम के पैलेस से कुछ लड़कियों को बाहर निकलते देखती है। उसमें से एक के साथ मियामी मैन की बेटी भी होती है, लेकिन अब वो उसे ऐसे नहीं लेकर जा सकती थी। ड्रीम ने उस बच्ची को गोद ले ली थी क्योंकि उसका कोई भी औलाद नहीं था और ड्रीम कंफर्ट का सबसे अमीर आदमी था और सारे अथॉरिटी उसके पास ही था। इसलिए वो बच्ची वापस लेने के लिए वो एक आइडिया लगाती है। वो ड्रीम के पैलेस में जाती है और ड्रीम को कहती है कि मैं भी इन लड़कियों की तरह काम करना चाहती हूँ, जिस पर ड्रीम उसे काम देने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो अपने वाइफ से वहाँ के काम के बारे में समझाने को कहता है, जिसके बाद वो अर्लिन को एक कमरे में ले जाती है। यहाँ पर अर्लिन बाथरूम का बहाना बनाकर वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ वह अपनी आर्टिफिशियल पैर में छुपाई गन को निकालती है और वॉशरूम से निकलकर ड्रीम की वाइफ को बंदी बना लेती है। वह ड्रीम से कहती है कि वह उस बच्ची को उसके हवाले कर दे, नहीं तो वह उसकी वाइफ को जान से मार देगी। जिसके बाद ड्रीम उस बच्ची को उसे सौंप देता है। अर्लिन जब तक कंफर्ट से बाहर नहीं चली जाती तब तक उसकी वाइफ को बंदी बनाकर रखती है। वो एक ट्रॉली के जरिए कंफर्ट से बाहर चली जाती है। बाहर आने के बाद ड्रीम की वाइफ को वह छोड़ देती है और उस बच्ची को लेकर रेगिस्तान की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर मियामी मैन अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और वह एक बाइक के जरिए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह अपने बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गोद में ले लेता है। वह अर्लिन को थैंक्स कहकर जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त अर्लिन मियामी मैन को कहती है कि वह भी उसके साथ जाना चाहती है, जिस पर वह साफ मना कर देता है और कहता है कि हम कैनिबल्स हैं, तुम्हारी वहाँ कोई जगह नहीं, तुम किसी भी दिन कैनिबल का शिकार बन सकती हो, इसलिए तुम वापस कंफर्ट में चले जाओ। मगर आर्लिन उसे पसंद करती और अपनी लाइफ उसी के साथ एक्सपेंड करना चाहती थी। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैनिबल ग्रुप से बिलोंग करता हो। फिर इसके बाद मियामी मैन उसके साथ हैप्पी लाइफ बिताने लगता है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।